जो कुछ भी हो रहा था, मतलब बलजीत दादी का तनु को यहाँ लाना, रोके की बात करना, पापा पे शादी के लिए जबरदस्ती करना, सब कुछ पहले से डिसाइडेड था। इनफैक्ट मीडिया को भी हम लोगों ने बुलाया था। हम लोग मतलब तुम सब? नहीं, सब नहीं। आलिया बुआ और मिताली ताई जी को कुछ नहीं पता था, बाकी हम सबको पता था दादी क्या करने वाली है। Of course, I knew it. मुझे पता था कुछ हो रहा है, तभी तो एक दूसरे को इशारे कर रहे थे तुम लोग। मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ। मुझे पहले समझ जाना चाहिए था। I don't know why that. तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना? अब मेरा फोन दो। राजीव। ओए रणबीर, अबे यार मैं तेरे को एक सेकेंड। चीफ क्या है यार ये सब? आप मुझे कुछ मानते हो कि नहीं मानते हो? इतना बड़ा प्लान बन गया, आपने मुझे इन्वॉल्व भी नहीं किया। एग्जैक्टली चक्स, मेरी भी यही कंप्लेन है। अरे आपको अगर प्लान में इन्वॉल्व नहीं करना तो एटलीस्ट बता देते। वो तो मैंने रिया को बोलते हुए सुन लिया, तब पता चला। अरे यार अब तुम दोनों मत शुरू हो जाओ। मेरी दो बेटियां हैं ना, वो ऑलरेडी मेरा दिमाग खा चुकी है, और ऊपर से जब प्रज्ञा मिल जाती है ना, तो तीनों मिलके मुझ पर रूल करते हैं। यू नो आई नॉट अग्रीड टू ऑल दिस, पर जब तीनों साथ में बोलती है तो मेरी बोलती जो है बंद हो जाती है। व्हाट डू आई डू? जब तक मैं इस प्लान के बारे में समझता, ये प्लान ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका था। फिर ठीक है, एक्चुअली अच्छा है। पता है मुझे बहुत खुशी है कि आपकी ना 2 बेटियां और 1 बीवी है। आई एम वेरी हैप्पी। 2 बेटी पर इतना स्ट्रेस क्यों किया? काश मेरा एक बेटा भी होता जो बिल्कुल तेरी तरह होता। तो जैसे प्राची और रिया प्रज्ञा का साइड लेती है ना, तू मेरा साइड लेता। अरे हूं ना मैं, आपका बेटा नहीं हो तो क्या हुआ, बेटे जैसा तो आपका अच्छा बेटा होने की ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल पूरे करूंगा। लेकिन एक चीज है, मैं ना साथ हमेशा प्रज्ञा आंटी का ही दूंगा। अच्छा, तो तू प्रज्ञा की साइड लेगा हमेशा? तो मतलब बिल्कुल बेटे जैसा है तू। वो क्या बोलते हैं बेटे, क्या होते हैं, डैश खोर। डैश मतलब? ये तो आपका रूम है ना दादी? हाँ, मुझे कुछ देना था तुझे। तूने मुझे इतना प्यार दिया, मुझ पे भरोसा किया, तो मुझे भी कुछ देना चाहिए ना। अभी लाई। आज तेरा रुका हुआ है अभी के साथ, तो तेरा रुके का गिफ्ट तो बनता है। जब मैं चुन्नी लेने आई थी ना, तब मैंने इसे यहीं रख दिया था। आज ये मैं तुझे पहना रही हूँ, और ये तुझे अपनी बहू को पहनाना है। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? इस खानदान की परंपरा को तुझे आगे बढ़ाना है। आज मैंने तुझे वो काम दिया है जो दल्लों ने प्रज्ञा को भी नहीं दिया था। मैं तो कहती हूँ तेरा अभी के लिए इतने साल इंतजार करना उस तपस्या का फल है। ये झूठ बोल बोल के जबान कड़वी हो गई है, पर कुछ दिन तो ये नाटक करना पड़ेगा जब तक अभी की बेगुनाही का सबूत नहीं मिल जाता। सही कहते हैं, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। और मेरा टाइम आ गया है और मुझे सब कुछ मिल रहा है जो मेरा है। क्या सोच रही है जो चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई? सोच रही हूँ दादी कि मेरे लिए जो इम्पॉसिबल था वो आपने पॉसिबल कर दिया। अभी को मना लिया। हाँ, अभी नाराज है इस शादी से, लेकिन जैसा कि आपने कहा था वो भी हो जाएगा। क्या कहा था? यही कि अभी तक यही जा रही हूँ, लेकिन वापस आने के लिए, क्योंकि हमारी लव स्टोरी का 2nd सीजन शुरू होने वाला है। द मोस्ट रोमांटिक लव स्टोरी एवर। पहले प्यार, फिर झगड़ा, फिर कोर्ट केस, फिर शादी। लव यू दादी। हो जाएगा धीरे धीरे। क्या? दादी बता देंगी। ओके दादी। गई मेरी रॉकस्टार दादी। क्या गेम घुमाया आपने। पता है पहले मुझे डाउट हो रहा था कि आप कर पाएंगे कि नहीं, पर ये तनु को तो बिल्कुल चेक नहीं हुआ। अरे डाउट तो मुझे भी था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन शुक्र है भगवान का धीरे धीरे हो गया। क्या झूठ बोलती हैं आप? कमाल है यार, मजा आ गया।
वैसे तनु को लग रहा है कि धीरे धीरे मैं उसके प्यार में पड़ जाऊंगा, पर धीरे धीरे ना उसका पर्दाफाश होने वाला है। अच्छा ये बता, प्रज्ञा कहाँ है? अरे उसी के पास तो जा रहा हूँ मैं। ये प्रेस वाले चले गए, तनु चली गई, अब जाऊंगा इत्मीनान से। भगवान करे तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो। एक बार ये तन्नू का कांटा तेरी लाइफ से निकल जाएगा ना, तो मैं समझूंगी कि कुंभ का स्नान मैंने दिल्ली में ही कर लिया। जा जा जा। थैंक यू भाभी। लव यू। लव यू टू यार। प्रज्ञा कहाँ गई है? अरे यार तुमने मुझे बिल्कुल ही नहीं डरा है। क्या है? पूजा की थाली है और क्या। ये लीजिए। भगवान जी का प्रसाद। प्रसाद तो भगवान जी का ही होगा ना। तो बहुत ऐसे। वैसे अच्छा लगा मुझे देखकर कि तुम मंदिर गई थी। नहीं, मैंने सोचा भगवान जी को थैंक्स कह देती हूँ। जो कुछ मांगा था ना वो होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए उन्हें थैंक्स भी कह दिया और ये भी कहा कि हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम ना आए और ऐसा ही रहे सब। अरे क्या? तुमने अपने भगवान को थैंक्स बोला ना, मैं सोचा मैं अपनी देवी को थैंक यू बोल दूं। अरे मारो मत। मेरे हाथ पे अपना हाथ दो। अरे आप खुशी के मारे पागल तो नहीं हो गए? बिना म्यूजिक के कौन नाचता है? अरे म्यूजिक तो मेरे अंदर बज रहा है ना, और उस म्यूजिक की वजह से इतनी गुदगुदी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। अपने आप डांस कर। कैसी गुदगुदी हो रही है? नहीं, मुझे कोई गुदगुदी नहीं हो रही। अरे नहीं नहीं प्लीज, नहीं 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 प्लीज, नहीं नहीं नहीं। सच बताओ तो इतनी खुशी हो रही है ना आज, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि खुशी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाए। अरसे बाद हम किसी मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं एक साथ। मुझे तो ये भी नहीं याद कि हम लास्ट टाइम इतने करीब कब आए थे। सच बताओ तो ये सब जो है ना वो तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्ही ने मुझे ये दिन दिखाया। तुम जो साथी से सारथी बनकर तुमने जो सही दिशा दिखाया ना मुझे, उसकी वजह से मुझे मेरी मंजिल जो है वो साफ नजर आ रही है। मुझे तो सिर्फ आप नजर आ रहे। आलिया तुम? मैं बाद में आ जाती हूँ। अरे क्या बाद में? हाँ कम। आप दोनों यहाँ खुश हैं, मेरी हालत वहाँ क्या हो रही थी मैं ही जानती हूँ। दादी आपका रोका तन्नू से करा रही थी और मुझे लगा उसने फिर से आपको फंसा दिया और हम देख कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। अरे वो जस्ट अ प्लान। उस प्लान का हिस्सा मैं नहीं थी भाई। क्या इस फैमिली का हिस्सा मैं हूँ? तुम कैसी बात कर रही हो आलिया? What are you saying? तो फिर मुझे इस प्लान के बारे में किसी ने कुछ क्यों नहीं बताया? इन्वॉल्व नहीं करना था तो शेयर कर लेते। क्योंकि मुझे खुद इस प्लान के बारे में नहीं पता था, और जब तक पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लान एग्जीक्यूट हो चुका था। मुझे खुद डाउट था कि ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें बता पाता, दादी तन्नू को लेकर घर आ गई थी। शी वाज होम। कब बताता मैं? और क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम इस घर का हिस्सा हो या नहीं? ऑफ कोर्स तुम घर का हिस्सा हो। मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे मेरी पुरानी वाली आलिया मिल गई है वापस, एंड आई लव यू फॉर दैट। आई एम सॉरी भाई, मैं डर गई थी कि आपकी शादी सच में तन्नू के साथ हो रही है। ऐसे कैसे हो रही है? जब तक ये साथ में है ना तब तक कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये मेरे पर कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं देती। थैंक यू प्रज्ञा, तुम जो कुछ भी करो, बस मुझे मेरे भाई की फ्रीडम चाहिए। पर इस प्लान में मेरी जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे बता देना। ऑफ कोर्स जरूरत पड़ेगी। मैं अकेले कुछ भी नहीं कर रही। इस बार हम सब मिलकर इन्हें बचा रहे। He'll be fine। एक मिनट। ओए, stop crying। I'm very, very, very happy today, क्योंकि मुझे मेरी वो वाली आलिया मिल गई है जिसे सिर्फ और सिर्फ मेरी फिक्र रहती है। पहले सादिया को आने में थोड़ी सी देर लग गई भाई, सॉरी। I love you। I love you too। हाँ सरिता जी, कैसी हैं आप? तेरी सरिता जी बहुत गुस्से में है। तू अपने ससुराल चली गई तो पराई हो गई तू। हाँ क्या हो गया? मुझे पूछ रही है कि क्या हुआ? अरे इतनी बड़ी बात तू मुझे छुपा रही है और पूछ रही है कि क्या हुआ? क्या हुआ? तेरी शादी हो गई तो अपने ससुराल चली गई तो मेरा हक चला गया? नहीं, मेरा हक इतना ही है, और अब भी मैं चाहूँ ना तो मैं
कुछ भी कर सकती हूँ तेरे साथ। सरिता आंटी थोड़ा शांत हो जाइए, आप बहुत बोल रही हैं, आपका बीपी हाई हो जाएगा। अरे तू चुप करना, तू बाहर जा, बाहर जा। आप ना, आप देखो ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अभी तक मैंने रिएक्ट नहीं किया, अभी तो रिएक्ट करूंगी। तेरी समझ में नहीं आएगा, तू बाहर जा। अरे तू क्यों? चल सरिता बाहर आंटी। जा, बाहर जा, मैं बोली ना बाहर जा। चल चल, ये दरवाजा ही बंद कर दे। हाँ, अब बता किस बात का बदला ले रही है तू मुझसे? क्या हो गया? आप ये सब क्यों बोल रही हैं? हुआ क्या है जाने दे। तू मुझे माँ समझे कि ना समझे, पर मेरे लिए तो तू मेरी बेटी है। हाँ, बस मैंने वो पैदा करने की तकलीफ नहीं ली है, पर मेरे को तेरी तकलीफ से बहुत तकलीफ हो रही है। और इस बार मेरे को इस बात की तकलीफ है कि मिस्टर मेहरा वो तनु से शादी करने जा रहे हैं। और दूसरी तकलीफ ये है कि ये बात तूने मुझसे छिपाई है, मुझे बताया भी नहीं। सरिता जी, आप गलत बात मैं सहन नहीं कर सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो बलजीत दादी, तुम्हारी दादी, मैंने पार्टनर गिना था और उन्होंने ऐसा किया, रोका करके आई। पर मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, मतलब नहीं होने दूंगी। अरे नहीं नहीं, दादी से कुछ मत कहिएगा, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो बता गलती किसकी है? मिस्टर मेहरा की? अरे ना रे, मैंने उनका चेहरा देखा था, उनको तो मन ही नहीं था रोका करने का, पर पता नहीं कैसे कर लिया जाने। अरे लेकिन आपसे कहा किसने कि इनका रोका हो गया? क्या हुआ? अरे सरिता जी परेशान हो रही है ये सोचकर कि आपका और तनु का रोका हो गया है। अरे बोल दो, ड्रामा है, प्लान है सब। ये मैं बोल तो दूं, मेरी बात कहाँ सुन रही है? अच्छा ये बात है, क्यूड मी, जस्ट क्यूड मी। देख, ऐसा थोड़ी ना होता है कि। हेलो मिस्टर मेहरा, आप देखो, आप टेंशन मत लेना। हाँ, कुछ नहीं हुआ, आपकी शादी मैं तनु से नहीं होने दूंगी। अब जरा भी डरना मत, घबराना मत, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। हाँ सरिता जी, पर डर तो लग रहा है ना। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? आपसे मिलकर ही शायद डर कम होगा। मिलना चाहते हैं तो आइए ना घर पे। आपका ही तो घर है। पर हाँ, साथ में ना वो प्रज्ञा को लेके आना। हाँ जरूर जरूर लेकर आऊंगा, आई प्रॉमिस यू दैट। रखता हूँ मैं। हाँ, मैं आने दो प्रज्ञा को, देख लूंगी। तनु से शादी करने जा रहा है मिस्टर मेहरा, नहीं चलेगा ये। चलो सब चलते हैं सरिता जी के घर। वो ऐसे मानने वाली नहीं है, वापस जाकर उन्हें समझाना होगा ना, तो प्यार से समझाएंगे। तो जाना तो पड़ेगा ना, नहीं? हाँ भाई, आप दोनों चले जाइए, मुझे कुछ काम। घर जा रहे हैं आप? मुझे भी ले चलिए, बहुत दिन से घर नहीं गई ना। शाहाना सरिता आंटी को मिली भी नहीं। अरे ये भी कोई बोलने वाली बात है? ऑफ कोर्स चलेंगे, हम सब चलेंगे। तुम क्या, तुम तो बाहर जा रही हो? चलेंगे, लेट्स गो। बाय बाय बाय। बट सरिता आंटी आप चुप रहे, मैं जो कहती हूँ ना वो कर। चल। अरे मैंने कोशिश की पर वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। अरे फिर से करना। आओ मिस्टर मेहरा, आओ। अच्छा हुआ आप आ गए। आप बैठो, डरना मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, सबको संभालूंगी। तुम्हारे बलजीत दादी ने शायद रोका करवा लिया, पर मैं तो शादी ही रुकवा के रहने वाली हूँ। और तू तो बात ही मत कर। प्राची, कब से ये शाहाना तुझे फोन कर रही है और तू फोन नहीं उठा रही है। मेरी माँ जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है, पता है तेरे को। ये तो मुझे ससुराल जाके सब भूल गई है, पर तू शाहाना को भूलना मत, समझी? मेरी बात तो सुन लीजिए। तेरे गुस्से पे गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, पता है तुम्हें? जब से पता चला है उसका रोका हो गया है तनुरी उसकी बावली के साथ, तब से मेरा दिमाग ना गर्म हो गया है। मैं मेरा गुस्सा सब पे निकाल रही हूँ, पर मैं ये होने नहीं दूंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ ऐसा हो। हाँ। सिर्फ यही लड़की पागल हो गई है। अपने पति की शादी वो चुड़ैल से करवाना चाहती है। पागल हो गई तू। अरे सरिता जी सिर्फ यही नहीं चाहती, प्राची और रिया भी यही चाहती है। इनफैक्ट इन दोनों ने मेरी शादी फिक्स करवाई है। पूरी बात तो बताइए, क्योंकि सरिता आंटी है ना, ये इनकी बेटी प्रज्ञा के बारे में बहुत पॉजिटिव है। उनके बारे में कोई कुछ भी बोले ना तो पता नहीं शायद मार डालेंगी। पूरी बात सुन लीजिए, बताइए ना पूरी बात। मेरे को बताओ ना, पूरी बात मतलब क्या? पूरा सच ये है कि जो भी आपने टीवी पे देखा ना, वो एक ड्रामा था, वो सच नहीं था। वो सब कुछ हमारा प्लान था, मतलब तनु के अगेंस्ट हमारा आखिरी दाव, ताकि हम। मैं बताऊं, मुझे बहुत मजा आता है बताने में, मैं अच्छे से बताऊंगा। तो क्या है ना, वो तनु जो है, वो तनु आई थी, धमकी देकर चली गई। मेरी क्लाइंट तनुश्री ये केस वापस लेने के लिए तैयार है। अगर मिस्टर मेहरा उनके साथ शादी करने के लिए तैयार हैं तो। नो नीड फॉर दैट, बेस्ट सॉल्यूशन मेरे पास। हम है ना आपके साथ, हमें ना बस मिलके तनु आंटी को बेवकूफ बनाना है। मैंने तन्नू को अपनी बहू मान लिया है। अब अभी तू
तनु को अपनी पत्नी मान ले। मैं आज तुम लोगों का रोका करूंगी, वो भी सबके सामने। अब आप समझी, क्योंकि ऐसा हो रहा है इसलिए तनु कोर्ट में इनके अगेंस्ट कुछ नहीं करेगी। अरे कुछ नहीं करेगी क्या, जो बलजीत दादी बोलेंगी वही करेंगी। वो बलजीत दादी ने उसे पूरी तरीके से क्या बोलते हो गुजराती में? लपेट लिया। हाँ, बराबर लपेटी थे। हाँ, और इसीलिए परसों कोर्ट की हियरिंग में शायद हमें आगे की डेट मिल जाए और हमें थोड़ा और वक्त मिल जाएगा तनु के अगेंस्ट सबूत ढूंढने के लिए। बस एक बार सबूत मिल जाए, फिर पापा को बेगुनाह साबित करके रहेंगे। और फिर तन्नू से शादी से पहले ही ना हम उसको विदा कर देंगे। बोलो तो आपको फोन लगा लूं, आप आएंगे क्या? ये ऐसे किक कर रहे हैं। हाँ? तो बस शादी की रात तक तनु को कुछ पता ही नहीं होगा, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाएगी और हम तब तक बहुत कुछ कर चुके होंगे। बस एक बार शादी से पहले ना हमको सबूत मिल जाए, कोई भी सबूत। हाँ मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। अरे जब एक परिवार साथ में है, सब साथ मिलकर लड़ रहे हैं, सबकी उम्मीदें हैं, मन्नतें मांगी है सबने, तो क्यों नहीं। और वो चुड़ैल, वो झूठ के बिना पे लड़ रही है और वो झूठी है ना, तो उसकी हार जरूरी है। वो हारेगी हारेगी हारेगी। बस यही आपका आशीर्वाद अगर हमारे साथ हो ना तो 200% हम ही जीतेंगे। उसके बाद आप भी आए ना शादी में, मतलब अरे झूठ मूठ की शादी में आप असली वाली एक्टिंग करना ना, फिर मौका मिलते ही आप भी अपना गुस्सा निकालना अवार्ड से। और आपको आना ही पड़ेगा। हाँ, आप और शाना भी। हाँ, मैं भी। बहुत मजा आएगा, हम बारात में भी नाचेंगे। बारात में क्यों नाचेंगे? पर मुझे बहुत मजा आएगा, मैं आने वाली हूँ आपके घर। ये बलजीत दादी इतनी खुश क्यों है? जितनी मैं एक्साइटेड नहीं हूँ अपने आप को बहू के रूप में देखने के लिए, उतनी वो एक्साइटेड है। हेलो, कहाँ बिजी हो आजकल? वो मैं डोंट बी सो सीरियस। तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे फर्क पड़ता है किसी चीज से तो वो बस मेरे पैसों से। आई नो। जानती हो तो फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें? जितना डिले करोगे ना उतनी ही तुम्हारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। और तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है ये भी तुम अच्छे से जानती हो। ऐसा कभी हुआ है कि कुछ अच्छा होने वाला हो और कोई नजर न लगाने आया हो? इससे पहले कि ये प्रदीप वो कर दे जिसकी वो मुझे धमकी दे रहा है, मुझे अभी से शादी कर लेनी चाहिए। जितनी जल्दी शादी होगी उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। एक बार मैं मेहरा परिवार की बहू बन गई ना, फिर मैं देख लूंगी इस प्रदीप का क्या करना है मुझे। लेकिन मुझे अब इस शादी के लिए बलजीत दादी से भी ज्यादा जल्दी दिखानी होगी, मेरे फायदे के लिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आराम। पता है ससुराल में आकर ना दामाद जो है वो अलग ही एटीट्यूड में आ जाता है। जब मन करे आए जाए, जब मन करे कुछ भी करे। नहीं, आप चुपचाप घर जाइए, बहुत देर हो रही है। नहीं ना। क्यों? ससुराल थोड़ी देर और रुक जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को ये लगे कि मैं बस उसे मायके में छोड़कर चला गया। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। मुझे आपसे कोई कंप्लेंट नहीं। आपको देर हो रही होगी, आप जाइए। कहाँ मुझे सुबह उठ के ऑफिस जाना है, देर किस बात की? आपको ऑफिस नहीं जाना है, लेकिन शाहाना को यहाँ सोने के लिए आना। नहीं यार, क्यों? और सिर्फ शाहाना की प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ रुकेंगे तो सरिता जी क्या सोचेंगे? अरे पति हो तुम्हारा यार, सरिता जी ने खुद विदा किया है, मैं नहीं सोऊंगा तो कौन सोएगा? ओए, जा रहा हूँ मैं, ठीक है? शर्मिली कही कि पति के साथ छोड़ने में तुम्हें डर लग रहा है, जाओ। तो क्या करूँ? जिस पंडित जी ने शादी कराई थी वो मिल नहीं रहे। हमारी शादी का कोई प्रूफ थोड़ी है। अरे है ना, मैरिज सर्टिफिकेट है हमारे घर में। क्या? हाँ, अरे जब कोर्ट में तुमसे शादी को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे तब तुम एकदम चुप थी ना, तब मैं समझ गया कि जिंदगी में ना कागज के बिना कुछ नहीं होता, तो मैंने बनवा ली। पर ऐसे कैसे बनवा ली मेरे साइन के बगैर? अरे साइन किए हैं, हम दोनों ने साइन किए हैं। तुम भूल गई ऑफिस में? हाँ, लेकिन मुझे लगा वो केस के पेपर्स है। मैं इतनी उलझी हुई थी ना कि मैंने देखा ही नहीं कौन से पेपर पे साइन। अरे जब तुम्हारे ना देखकर साइन करने पे हमारा डिवोर्स हो सकता है,
तुम्हारे नाम देखकर साइन करने में अगर सर्टिफिकेट बन गया तो उसमें प्रॉब्लम क्या है?